गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए तो वे गुरु की, भगवान की, ब्राह्मणों की, संत की, सबकी वंदना किए हैं। तो उसमें वो दुष्टों की अर्थात खल वंदना भी किए हैं। तो उन्होंने दुष्टों के कुछ विशेषताएं, उनके कुछ दुर्गुणों को, उनके लक्षणों को उन्होंने बताया है। कहा है कि बहुरी बंदी खल गन सति भाएं, जे बिनु काज दाहि नेहु बाएं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। वो कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो जो दुर्जनों का अगर आप उनका हितैषी भी हैं तो उनका स्वभाव ही है कि वो आपके प्रति उनका आचरण प्रतिकूल ही रहेगा। हमेशा वो समय आने पर वो आपका नुकसान ही करेंगे, आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। दुर्जनों को अगर किसी का काम बन रहा है तो उनसे उनको दुख होता है। अगर कोई उजर रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है, किसी की अगर हानि हो रही है तो उसमें उनको आनंद आता है, उनको वो खुशी होते हैं, सुखी होते हैं। कहते हैं कि हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ये है दुष्टों का स्वभाव। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुर्जन लोग अगर जितना आपसे दूर रहें तो उसी में सज्जनों की भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। किसी फसल में अगर ऊपर से आसमान से ओले गिरते हैं, खुद तो गल ही जाते हैं लेकिन फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। वैसे ही जो दुर्जन लोग होते हैं वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को
हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जब दुर्जन लोग, दुष्ट लोग जब दूसरों के दोषों का, दूसरों की बुराई करने में उन्हें बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। फिर कहते हैं कि पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु हुए थे, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी दुर्जनों को, दुष्टों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय भी करते हैं। कहते हैं कि इंद्र को भी सुरा अच्छी लगती है। आजकल तरह तरह के लोग नशा करते हैं और क्या क्या न जाने अनेक तरह के दुर्गुण से भरे रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अच्छे लोगों को भी उन्होंने प्रणाम किया है और बुरे लोगों को भी, उनकी भी उन्होंने वंदना की है। दुर्जनों के बारे में कहते हैं कि बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी प्रेम से तो बोलेंगे ही नहीं। उनका वचन जो होता है वज्र के समान होता है, और जब वो कड़वा बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं, अपना कटु बोलते हैं, वज्र के समान बोली बोलते हैं, तो उनमें जो है उनको बहुत ही अच्छा लगता है, अपना मान सम्मान समझते हैं, उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है, उन्हें अच्छा लगता है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उनको कठोर वचन बोलने में अच्छा लगता है और दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से वो देखते हैं। इन सब में उन्हें बहुत ही सुख का अनुभव होता है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, चाहे कोई दुख से ही भरा क्यों न हो, दुखी ही क्यों न हो, शत्रु हो अथवा मित्र हो, वे किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये जानने के बाद भी वो दुर्जनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊब भोरा, बायस पल यही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। कहते हैं मैं अपनी ओर से तो विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। उनके कहने का मतलब है कि हम जो ये श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, जो इनको जो अच्छे लोग होंगे, जो सज्जन लोग होंगे, जो भक्त लोग होंगे, वे लोग तो इन्हें आदर के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन जो दुर्जन लोग होंगे वे तो इनमें बुराई ही खोजेंगे, बुराई ही निकालेंगे और ना जाने क्या क्या कहेंगे।
कहते हैं कि मैंने तो अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कहते हैं कि कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कौवा को चाहे कितना ही अच्छा अच्छा चीज़ खिलाकर पाला जाए, लेकिन वो मांस के त्यागी नहीं हो सकते। तो ठीक उसी प्रकार दुर्जन की चाहे कितनी भी विनती की जाए, वंदना की जाए, उनकी बड़ाई की जाए, लेकिन वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते।